दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक ऐसी बात पर चर्चा करते हैं जो अक्सर सिविल मामलों में देखी गई है। हमने देखा है कि लोग सिविल मुकदमा दाखिल करते हैं और फिर उसकी इतनी लचर पैरवी करते हैं कि वो कुछ ही समय में अदम पैरवी में खारिज हो जाए और फिर एक रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दाखिल कर देते हैं और उस रेस्टोरेशन एप्लीकेशन में भी अच्छी पैरवी नहीं करते, धीरे धीरे समझ जाते हैं, बहुत लंबी डेट मिल जाती है, मूल फाइल तलब होके वहां लग जाती है और उसका एक सवाल तलाश बनवा लेते हैं और उस सवाल तलाश को पुलिस प्रशासन को, अपने प्रतिवादी को हैरेसमेंट करने के लिए उसका पुलिस में और राजस्व विभाग में प्रयोग करते हैं और लड़ाई को लंबा खींचते हैं। ऐसा कई मुकदमों में हमने देखा है। कुछ लोगों की अब प्रैक्टिस में आ गया है, ये वो उनकी केवल यही प्रैक्टिस है। कोई मुकदमा आया, उन्होंने दाखिल किया, दाखिल करने के बाद उसको जैसे ही विपक्षी अपीयर हो गया तो उन्होंने आना बंद कर दिया। 4, 6, 10 डेटों के बाद अच्छा होता क्या है, जो मूल बात है, आप जब भी कोई मुकदमा दाखिल करेंगे तो वो मूल कोर्ट या तो सीनियर डिवीजन में या जूनियर डिवीजन में दाखिल होता है। मुकदमों की भरमार होती है वहां, चूंकि रोज 10-20 मुकदमे लगभग हर जिले में दाखिल होते हैं। तो जिस कोर्ट में 20 मुकदमे नए आएंगे, उनकी फाइल पूरी तैयार होगी, उन पर ऑर्डर शीट लिखी जाएगी, स्टेनो बाबू जो होंगे वो लिखेंगे, तो समय तो लगता ही है। पुराने मुकदमों की उतनी तेज सुनवाई हो नहीं पाती। परिणाम होता है कि वो अदर एडिशनल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब एडिशनल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं तो वहां पर वो जाना कर देते हैं बंद। तो नए पीठासीन अधिकारी बहुत जल्दी उस मुकदमे को खारिज भी नहीं करते हैं। इंतजार होता है कि आज नहीं आया तो आगे आ जाएगा, लंबी लंबी डेटें पड़ती हैं। पता चला 1-2 साल इसी तरीके से निकल गया और इसके बाद में वो जब नहीं आया, आपने थोड़ी तेजी दिखाई और मामला खत्म। तो जैसे ही खत्म हुआ, वो चाहे वाच करता रहता है वो वादी, तो वादी फिर एक रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र ले आता है, माने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, और ये कहते हुए कि साहब हम बीमार थे या बहुत सारे ग्राउंड हैं, कोर्ट बदल गई थी, हमें जानकारी नहीं थी, हम पुकार पर बाहर बैठे हुए थे, जैसे पुकार हुई तो हम अपने वकील साहब को बुलाने चले गए, उतनी देर में खारिज हो गई। और बहुत सारी कई ग्राउंड्स हैं, हम बीमार थे, हमें हमारे वकील साहब ने नहीं बताया, हमने जवाब दे दिया था। बहुत सारे ग्राउंड्स पे एक रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र ले आते हैं और वो रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल फाइल फिर तलब होकर के वहीं आ जाती है और वर्षों तक चला करता है। तो आज दोस्तों चर्चा यही करते हैं कि अगर इस तरीके का आपका कोई मामला है, और ये होता है आप जब जाएंगे तो ये होगा कि आपका जो मुकदमा है वो ऑलरेडी पेंडिंग है, माने विचाराधीन है। विचाराधीन का उसे समन मिल जाएगा, सवाल तलाश मिल जाएगा, उसका वो यूज करेगा, आपको पुलिस से परेशान कराएगा और उस जमीन पर कुछ करने नहीं देगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने मुकदमे में, अगर वादी ऐसा लग रहा है कि झूठा मुकदमा लाया है, आपको केवल परेशान करना या उलझाना उसका उद्देश्य है, तो एक काउंटर क्लेम अवश्य दाखिल करें। और काउंटर क्लेम केवल आपके जवाब दावे के साथ ही उसी में नीचे लिखा जाएगा और उसको आप दाखिल कर देते हैं कोर्ट में। उसका विधिवत कोर्ट फीस आप पेड करें और काउंटर क्लेम दाखिल करें। अब अगर वादी नहीं आता है, देखो थोड़ा चेंजमेंट है, आपने WS दे दिया था, आप जाते भी थे, आपने ही उसके मुकदमे को खारिज करा दिया था, आपने सोचा कि खारिज हो गया, अब हम अपना कुछ काम करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर रेस्टोरेशन दाखिल कर दिया और आपने अगर अपना जवाब दावा देने के बाद, जवाब दावा देने के साथ ही काउंटर क्लेम दे दिया था। काउंटर क्लेम का मतलब है प्रतिदावा। जिस व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी के विरुद्ध या किसी भी प्रकार का कोई दावा किया है और उसके विरोध में आप पहले तो WS देते हैं। WS मानी प्रतिवाद पत्र, रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा जिसको कहते हैं। आपने वादी की हर बात का जवाब दिया। जवाब देने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जवाब देने से काम बन नहीं रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पे मुकदमा लाया है, तो आप एक ऐसा काउंटर क्लेम ले आइए कि वो जो क्लेम कर रहा है उसके अगेंस्ट, उसके बिल्कुल काउंटर में क्या क्लेम हो सकता है, जैसा कि नाम ही है काउंटर क्लेम। तो जब आप काउंटर क्लेम दाखिल कर देते हैं तब मुकदमे की तस्वीर थोड़ा बदल जाती है, उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। यद्यपि काउंटर क्लेम का कोई नंबर नहीं मिलता, यही प्रैक्टिस में है, उस पर कोई उधर जो वादी है वो तो जवाब दावा ला सकता है,
उस पर कोई आपको साक्ष्य नहीं देना है, कोई अलग से प्रोसीडिंग नहीं चलनी है। लेकिन अगर वादी का वाद खारिज हो जाता है किसी कारण से, अदम पैरवी में, उसके न्यायालय की जो आदेश हो गए हैं उनका अनुपालन न करने में, तो आपका काउंटर क्लेम खारिज नहीं होगा, वो काउंटर क्लेम जीवित रहेगा और उस मुकदमे को आगे बढ़ाए जाने के लिए आपके द्वारा प्रोसीड किया जाएगा। आप मानी प्रतिवादी, जैसे वादी कोई मुकदमा लाया, वादी कह रहा है कि ये लैंड हमारी है, परमानेंट इंजम्पशन का दावा है, स्थायी निषेधाज्ञा, माने कोई ऐसी जमीन है, जैसे मान लीजिए किसी गांव में या शहर में कोई दो मकान बने हुए हैं, एक मकान में आप रहते हैं, एक में आपका विरोधी रहता है। विरोधी कह रहा है ये भी मकान हमारा है, और वो एक दावा ले आया, या एक ही मकान है, आप रहते हैं और वादी एक दावा ले आया कि साहब ये हमारा मकान, आपको परेशान करने के लिए, और बार बार आपको वो पुलिस से और नगर निगम के अधिकारियों से हड़कवाता है, शिकायतें करता है, वो आते हैं तो आपको परेशान करते हैं। तो आप जब उसका जवाब दावा तैयार करें तो जवाब दावे के साथ में आप उस पर काउंटर क्लेम अवश्य दें, मानी प्रतिवाद पत्र के साथ में प्रतिदावा दाखिल करें, और प्रतिदावा में अपनी पूरी बात बताएं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में हम इस तरीके से रह रहे हैं, रहने के सारे प्रमाण आप उसमें साथ में दाखिल करें, और उसमें ये अनुतोष मांगे कि वादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा निषिद्ध कर दिया जावे कि वादी प्रतिवादी माने जो काउंटर क्लेम करता है उसकी संपत्ति में ना तो उसके स्वतंत्र कब्जे में कोई हस्तक्षेप करे और ना ही किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न करे। तो जब आप इस तरीके का एक काउंटर क्लेम लाते हैं तो वो पड़ा रहता है, और उसका अगर किसी तरीके से खारिज हो गया मुकदमा तो आपका काउंटर क्लेम तुरंत एक्टिव हो जाएगा, उसका मुकदमा खारिज हो जाएगा, वो नहीं आ रहा है तो मुकदमा खारिज होगा, रेस्टोरेशन बाद में आएगा। आपके काउंटर क्लेम पे आपसे हो सकता है एक्स पार्टी रूम में साक्ष्य मांग लिया जाए और उन साक्ष्यों को देख के आपके पक्ष में दावा डिक्रीट कर दिया जाए। जब आपके पक्ष में दावा डिक्री हो जाएगा तो उनका दौड़ना वो भूल जाएंगे, इस तरीके से नहीं दौड़ेंगे कि आज आए कल फिर भाग गए, फिर परसों आए एक रेस्टोरेशन डाल दिया और फिर चला रहे हैं और उसका मिसयूज कर रहे हैं, एक सवाल तलाश बनवा लिया और पुलिस प्रशासन को दिखा करके, माने वो अगर जैसे आलस्य में या नीरस तरीके से आप इस तरीके से मुकदमा चलाते हैं कि आपकी मर्जी नहीं है, मुकदमा चल रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, आप टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन काउंटर क्लेम है। उसको मजबूती से लड़िए और जल्दी से जल्दी मुकदमा डिसाइड करा करके और उसको आप वापस कर दीजिए, उनसे कोर्ट फीस अपनी वसूली कराइए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करता हूं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।